नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। राजस्थान के सियासी संग्राम में आने वाले कुछ समय में जबरदस्त बवंडर उठने वाला है। अब मौजूदा कार्यकाल में सचिन पायलट को सीएम पद मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर सस्पेंस की खबरें आ रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट कांग्रेस के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई है कि अब यह मायने नहीं रखता कि 2018 की इस पार्टी में सत्ता लाने में उनकी क्या अहम भूमिका थी। बीजेपी नेताओं के ऑफर के बावजूद पायलट बीजेपी में शामिल होने का मन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सीएम बनना है और बीजेपी इसमें पद पर पहले ही नेताओं की लंबी कतार है। ऐसे में नई पार्टी बनाने की और कदम बढ़ाए गए हैं। सीएम कर्नाटक चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यदि 11 जून तक कांग्रेस हाईकमान गांधी परिवार ने सचिन पायलट की मांग मान ली तो ठीक, वरना सचिन पायलट की राहें दूर हो जाएंगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस दिशा में पूरी रणनीति के साथ कदम रखे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को सचिन पायलट की भविष्य की राजनीति रणनीति बनाने का जिम्मा मिला। पीके इससे पहले भी कई दल और नेताओं के साथ काम कर चुके हैं और बेहतर परिणाम दे चुके हैं। पीके की कंपनी ने अपने स्तर पर राजस्थान के युवाओं के बीच सर्वे और कैंपेन का काम सोशल मीडिया एनजीओ के माध्यम से शुरू कर दिया है। पायलट पीके के जुड़ने से नई पार्टी बनाने की चर्चाओं ने विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पायलट राजस्थान में नई राजनीति की प्रकोपता बनाने के प्रयास में है और पीके उनके सारथी बने हुए। पिता की पुण्यतिथि पर नई पार्टी की घोषणा के साथ ही पायलट तीसरे मोर्चे में जा सकते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी उनके साथ होंगी। दरअसल पायलट 11 अप्रैल को जब वसुंधरा राजे करप्शन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन में बैठे थे तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आई थी। इससे पहले रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल खुलेआम पायलट को ऑफर दे चुके हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाए और उसके साथ विधानसभा चुनाव ले। बताते हैं कि इस सारी कवायद पर एक्सरसाइज करने के लिए पायलट और पीके की कंपनी में करार हुआ है कि आईपैक रणनीति बनाएगी कि पायलट कैसे तीसरे मोर्चे में नई ताकत के रूप में खड़ा करके वोटों का ध्रुवीकरण करेगी और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगी। राजनीतिक रणनीतिकार पीके की राजस्थान की राजनीति में वर्चुअली एंट्री हो चुकी है। आईपैक सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में जोड़ने के साथ ही उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर सर्वे कर रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करने के बाद से तो सचिन पायलट कांग्रेस की पूरी तरह से हाशिए पर है। पहले भी उनके पास सरकार या संगठन में कोई पद नहीं था। अब प्रदेश प्रभारी से लेकर दिल्ली दरबार तक उनकी आवाज नकार खाने में टूटी की तरह दब रही है। सीएम गहलोत लगातार पायलट पे तंज कस रहे हैं। ऐसे में डोटासरा भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने विरोध की हवन में यह कहकर आहुति दे दी कि कांग्रेस और उनकी नीतियों के साथ नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है। यही वजह है कि पायलट नई राजनीति राह पकड़ सकते हैं। इनका औपचारिक ऐलान भले ही 11 जून को हो, लेकिन पीके से जुगलबंदी बताती है कि उनका युवाओं के पेट बनाने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। आईपैक 18 से 40 साल तक के युवाओं को राजनीति से जोड़ने की मुहिम चला रहा है। डिजिटल एप्लीकेशन के जरिए युवाओं से 15 सवाल पूछकर उनका मन टटोला जा रहा है। इस यूथ पायलट से जोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।